नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। संभल में नवंबर में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की। मुसलमानों में अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को कब्जा कर उसे मंदिर बना दिया जाएगा, मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। इस दौरान जब एएसआई की टीम सर्वे कर बाहर निकल रही थी तो मुसलमानों में अफवाह फैली। उसके बाद वहां भगदड़ मची और पथराव शुरू हो गया और आनन फानन में काफी माहौल गर्मा गया। इसी बीच जब हिंसा में कई लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस ने संभल हिंसा को तुरंत काबू करने के लिए मोर्चा संभाला और आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस हिंसा को भड़काने के पीछे कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। कई ऐसे लोगों पर एफआईआर की गई है जिन्होंने प्री प्लानिंग हिंसा को लेकर की थी। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी संभल हिंसा को लेकर बार बार मैदान में आते हैं और नए नए आरोप लगाते हैं। पहले उन्होंने इस हिंसा को लेकर कहा था कि मुसलमानों को टारगेट करने के मकसद से हिंसा में कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि किसी भी निर्दोष को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने भी हिंसा भड़काने की हिमाकत की है और कोई भी जो सीसीटीवी में बवाल करता हुआ नजर आ रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। जब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई तो ओवैसी साहब बुरी तरह बौखला उठे। अब नया दावा ओवैसी की तरफ से किया गया। ओवैसी ने दावा किया कि हिंसा के कारण इलाके में दहशत का माहौल है और करीब 1000 घरों पर ताले लगे हुए हैं। लेकिन जब इस दावे की सच्चाई जांची गई तो हालात इसके बिल्कुल उलट नजर आए। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात बोल रहे थे वो बात झूठी नजर आई। बकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर यह दावा किया था और जब ओवैसी के दावे पर योगी की पुलिस ने जांच पड़ताल की तो दावा ना सिर्फ झूठा निकला बल्कि वहां जो मुसलमान थे उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि यहां से कोई पलायन नहीं कर रहा है, बल्कि पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी की, प्रशासन को चुनौती दी। अब ऐसे में पूर्व कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम मैदान में आए हैं और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के झूठ पर उन्हें आईना दिखाया और तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी इस तरीके के झूठ ना फैलाएं। अगर ओवैसी को झूठ फैलाने की और माहौल बिगाड़ने की इतनी ही पड़ी है तो वो खुद पलायन कर ले, पाकिस्तान चले जाएं, ये कहा प्रमोद कृष्णम ने ओवैसी पर तंज कसते हुए। क्या कुछ कहा तो चलिए आपको सुनवाते हैं। अपराधियों के फरार होने को पलायन नहीं कहा जाता। संभल में कुछ अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को पता नहीं ये कौन जानकारी दे रहा है। हो सकता है उन्हें ये जानकारी आईएसआई से मिल रही होगी। अगर पलायन करना ही है तो खुद पलायन कर जाएं, कहीं भी कर जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, तालिबान चले जाएं, सीरिया चले जाएं। और अगर वहां जाने का कोई खर्चे का इशू है तो कल्की धाम की तरफ से उनके खर्चे का इंतजाम भी करा दिया जाएगा। अगर पलायन करना है तो बाइज्जत आप पलायन कर जाइए। तो देखा प्रमोद कृष्णम क्या कह रहे हैं। ओवैसी को चेतावनी देते हुए एक तरीके से कह रहे हैं कि पलायन आपको करना है तो आप पाकिस्तान चले जाइए, सीरिया चले जाइए, लेकिन यहां के लोगों को, मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरीके की बयानबाजी ना दें, झूठ ना फैलाएं। दरअसल ओवैसी लगातार संभल पर सियासत करने पर लगे हुए हैं। जब संभल में चौकी का निर्माण किया जा रहा था, जिस जगह हिंसा भड़की वहां चौकी का निर्माण इसलिए किया जा रहा था ताकि शांति बनी रहे और इलाके पर नजर रखी जा सके। तो ऐसे में ओवैसी तुरंत मैदान में आए और चौकी की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर काफी माहौल बनाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने तुरंत जांच पड़ताल की तो पाया कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं और जिन लोगों ने इस तरीके के दावे किए उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रशासन ने की। हालांकि उस मामले पर तुरंत ओवैसी शांति बनाकर बैठ गए और अब उन्हें नया मुद्दा मिल गया है। मुसलमानों को वो टारगेट करते हुए मुसलमानों में अफवाह फैलाने की कोशिश के लिए फिर जुट गए और संभल में जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है उनके मसीहा बनकर मैदान में उतर आए और कह रहे हैं कि संभल में लगातार पलायन हो रहा है। हालांकि पुलिस ने भी जब ये आरोप लगे तो जांच पड़ताल की, लेकिन ये आरोप झूठे निकले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां रहने वाले मुसलमानों ने भी ओवैसी के
जो दावे हैं उन्हें खारिज कर दिया और साफ कहा कि यहां कोई पलायन नहीं हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी बयानबाजी कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी जल्द योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस की तरफ से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त चेतावनी पहले ही दे चुके हैं कि जो भी हिंसा में शामिल पाया जाएगा, जो भी अफवाह फैलाएगा या जो भी हिमाकत करता नजर आएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि संभल हिंसा का दुबई तक कनेक्शन निकल आया है। शारिक साटा गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनसे पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं कि कैसे संभल को दहलाने की साजिश दुबई से बैठकर रची गई, कैसे शारिक साटा गैंग ने यहां पर हिंसा भड़काकर लोगों को टारगेट किया। फिलहाल जिस तरीके से ओवैसी का झूठ पकड़ा गया, उस पर आपका क्या कुछ कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।